जीवन में सारी अच्छी चीजें और इनफैक्ट सारी सेक्सी चीजें बोरिंग है। तो अगर वेल्थ बनानी है तो आपको कंसिस्टेंटली बोरिंग चीजें करनी पड़ेंगी। जेन जी और मिलेनियल और जो अभी हमने देखा है, लोग काफ़ी क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स की तरफ चले जाते हैं। किसी के पास टाइम नहीं है, लोग चाहते हैं जल्दी कैसे अमीर बन जाएं, राइट। इवन इसी वजह से क्रिप्टो और ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे कुछ साल पहले तक, राइट। तो आपको क्या लगता है, ये क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स या क्रिप्टो या ऐसा कोई भी फाइनेंशियल टेक्निक आता है, टूल्स आते हैं, तो वो क्या डिज़ास्टर का वेट कर रहे हैं अगर उसमें इन्वेस्ट करते? क्या फिलॉसफी होनी चाहिए लोगों की? जेनजी मीम कल्चर जो हम बोलते हैं, ये ना टीनेज रोमांस है। हर जनरेशन को अपनी गलती करने देना चाहिए, तभी आगे बढ़ते हैं। बट सेम है, ऑल वेल्थ कम्स फ्रॉम बोरिंग कंसिस्टेंट थिंग। जीवन में सारी अच्छी चीजें और इनफैक्ट सारी सेक्सी चीजें बोरिंग है। तो अगर वेल्थ बनानी है तो आपको कंसिस्टेंटली बोरिंग चीजें करनी पड़ेंगी। ये जनरेशन अपनी गलतियां करेगा, राइट। गेट रिच क्विक स्कीम में जाएगा, सीखेगा, लोन लेगा, राइट। और हाँ, बबल तो होना ही चाहिए, विद टाइम फटेगा। आपके पास में डीप इंसाइट है अबाउट कंज्यूमर फाइनेंस, क्योंकि आप उस स्पेस में हो, राइट। अभी इंडिया सबसे बड़ा मनी मिस्टेक क्या कर रहा है? मुझे लगता है यू शुड सेव फॉर फ्रीडम एंड इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ। ये नहीं कर रहे हैं। और बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ क्या है? खुद पे, अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी कोई ईएमआई नहीं है, मेरे पास फ्रीडम है। तो होम भी लिया आपने, तो होम लोन वगैरह नहीं लिया? नहीं, होम लिया ही नहीं। बिकॉज ऑफ दिस ओनली? यस। अब यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ है, तो मैं गया और मैंने एक रियल एस्टेट सिखाने वाले बंदे से लेसन लर्न किया। ठीक है, एग्जाम्पल सेम दे देता हूँ। मैंने सेविंग करी, उस सेविंग से मैं घर नहीं ले सकता गुड़गांव में, पर मेरे को एक बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल अपनी बेटी को देना है, जो मैं सोचता हूँ होना चाहिए उसके पास। तो मैं बहुत अच्छे घर में रहता हूँ। मैंने क्या किया, वो रियल एस्टेट के लेसन लर्न किए और मैंने जो मैं अफोर्ड कर सकता उस टाइप से घर लिया छोटे शहरों में। अब उनकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। अब कौन से शहर में लेना था, कहाँ लेना था, ये मेरे को वो लेसन में, जो मैंने 50,000 रुपए का कोर्स किया, वहां से समझ आया। वो मुझे 40-40, 50-50% ग्रोथ दिए हुए हैं। कितने आपने लिए हैं ऐसे? कितने? हाँ, 3 3 घर लिए हैं? 3 घर और जमीन मिला के। जमीन मिला के। यस। फ्रॉम अर्ली स्टार्टअप्स टू लीडिंग अ बिग ब्रांड लाइक बजाज कैपिटल, ऐसा क्या लर्निंग आपने लर्न किया है जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहोगे? 2 चीजें। पहला है, पीपल मैनेजमेंट इज एवरीथिंग, बिकॉज मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज एक्चुअली इंटरप्ले, कि लोग कैसा फील करते हैं आपके होने से और आपके काम से। सो जब स्टार्टअप होता है तो सारे लोग एक गोल के पीछे होते हो, पर जब आप बड़ी कंपनी में चले जाते हो तो लोगों के अलग अलग गोल होते हैं। छोटी कंपनी में, स्टार्टअप में 90% ऑफ पीपल चाहते हैं कि स्टार्टअप जीते, शायद 95%। पर जैसे जैसे कंपनी 100 लोगों के, 50 लोगों के ऊपर होने जाती है, हर कोई चाहता है वो जीते। और जब कंपनी 1000 लोग के ऊपर हो जाती है, सॉर्ट ऑफ, तो वो चाहते हैं कि सिर्फ वो ही जीते, दूसरा ना जीते। तो 50% कंपनी में ऐसे लोग हो जाते हैं जब बड़ी कंपनी होती है, जो सिर्फ दिन काटने आते हैं और उनका काम चलता होता है। 30% ऐसे होते हैं जो चाहते हैं दूसरा ना जीते, और बीच के वाले होते ही नहीं है, वो आते जाते रहते हैं, एट्रिशन होता रहता है 15-20% का। और जो 5% बचते हैं वो चाहते हैं कंपनी जीते, वो 5% ही कंपनी चलाते हैं। अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया वो 5% कौन है और आप उस ग्रुप में हैं, तो आप जीत जाओगे। सेकंड क्या था? सेकंड चीज आपके कंट्रोल में है ही नहीं कि आपको सही लोग मिल जाएंगे। देखिए, अगर आप जीवन ऐसा काटना चाहते हैं कि बस अब जिंदगी चलती रहे, तो चल लेगी। पर अगर आप जीतना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो जीवन में आगे, तो आपको उस 5% पे आना है। और वो आपका किस्मत है कि आप उस पे आ गए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं। हो सकता है फाउंडर ही उतना बड़ा नहीं बनना चाहता हो, आप बड़ा बनना चाहते हो। तो अगर आपकी भूख और मेरी भूख बराबर नहीं है तो हम सेम टेबल पे खाना नहीं खा सकते, राइट। वी कांट हैव द लंच टुगेदर इफ यू आर नॉट एज हंग्री एज आई एम। तो वो बिल्कुल कृपा है, ब्लेसिंग है कि आपको वैसी जगह मिल जाए, और मिल जाती है। 2-3 ट्राई करने के बाद मिल जाती है। अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है 3-4 जगह, तो आप खुद कंपनी खोलिए। और अगर उसके बाद भी नहीं चल रहे, तो भाई आप में प्रॉब्लम है। जाइए किसी समझदार व्यक्ति से बात करिए कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं और उसको ठीक करिए।